नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 डेज़ वेदर फ़ोरकास्ट यानी अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 16 जून है, 16, 17, 18 जून को मौसम कैसा रहेगा इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, इन 3 दिनों के दौरान कोई बहुत चमत्कार मानसून की तरफ से नहीं होने वाला है। मानसून की रफ़्तार धीमी है, मानसून का प्रदर्शन कमज़ोर है, जो चिंता बढ़ा रही है लगातार किसानों की। एल नीनो का प्रभाव अब अस्तित्व में आ चुका है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर या पूरे हिंद महासागर क्षेत्र पर जो आती थी हवाएं पूरब से, यहाँ पर ट्रेड विंड्स प्रशांत महासागर से नमी लेकर यहाँ पर पहुँचती थीं भूमध्य रेखा के पास, और इन हवाओं का जो एड ऑन था यहाँ पर इस पूरे रीजन में, वो एल नीनो के बढ़ते प्रभाव के कारण इस बार नहीं है। और यही कारण है कि शुरुआती जो प्रदर्शन है वो बेहद कमज़ोर है। आपको बता दें कि जिस समय अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के ऊपर मानसून पहुंच रहा था, उस समय हिंद महासागर क्षेत्र से होकर गुजर रही थी मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन एमजेओ एटमॉस्फेरिक वेव, जिस वेव के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचते ही भारत के ऊपर मानसून एक्टिव हो जाता है। इस बीच इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर गर्म हो रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर गर्म होने का मतलब आईओडी पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव होगा तो भारत के इस रीजन में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना बनेगी। लेकिन ये कब बनेगी, कब होगा ऐसा? मुंबई तरस रही है बरसात के लिए। मुंबई में मानसून का इंतज़ार है कि ख़त्म नहीं हो रहा है। मुंबई पहुँचने से बहुत पहले कोलकाता पहुँच चुका है मानसून, और मुंबई के लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिल रही है गर्मी से, और ना ही बारिश की कोई राहत मिल रही है। तो आइए जानते हैं आज क्या स्थिति रहेगी। आज सुबह से काफ़ी बादल बने थे पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों और दिल्ली तथा पश्चिमी यूपी के कुछ भागों पर, और यहाँ पर जो बादल बने हुए थे दोस्तों, उन बादलों के प्रभाव से कुछ जगहों पर बरसात भी हुई है, दिल्ली एनसीआर में भी, और साथ में वेस्ट यूपी से लेकर के हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के कुछ भागों पर। अब सेकेंड स्पेल यहाँ पर डेवलप हो सकता है बादलों का बीकानेर और आसपास के भागों पर, इस तरह से जैसलमेर तक होते हुए। बाड़मेर तक तो नहीं पहुँचेगा ये पैच, लेकिन कुछ जगहों पर ज़रूर पहुँचेगा, विशेष तौर पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से होते हुए, बीकानेर से होते हुए जैसलमेर के दक्षिणी उत्तरी भागों तक, और अजमेर होते हुए, इस तरह से जैसे हवा टर्न ले रही है लगभग इस तरह से पैच का मूवमेंट रहने वाला है ऐसे। और उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी भागों से लेकर दिल्ली के दक्षिण से होते हुए शाम तक ये पैच बनेगा, और इस पैच से चांसेस हैं कि कुछ मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी ज़िले हैं, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, शाजापुर, शिवपुरी, श्योपुर, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों, हरियाणा और दिल्ली, इन क्षेत्रों में दिन में या सेकंड हाफ में अगर कहें तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत बादल बनने की नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन कुछ बादल ज़रूर नज़र आ सकते हैं शाम के समय उत्तरी क्षेत्रों में भी। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं रहेगी। इधर का जो रीजन आप देख रहे हैं, इन रीजन्स में शाम के समय उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में थोड़ी संभावना बारिश की हो सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन पर ड्राई वेदर और हॉट वेदर रहेगा। बिहार के और झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं। कुछ बादलों के बनने के बाद यहाँ पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा भी हो सकती है, और इसमें कोलकाता, झारखंड, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज से लेकर के रांची तक क्षेत्र शामिल होंगे, और पटना, गया जी, बक्सर, कैमूर से किशनगंज, पुणे, अररिया, भागलपुर, दरभंगा शामिल हो सकते हैं, जहाँ पर कुछ बादलों का प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा दोस्तों, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में, इन दोनों राज्यों में अधिकांश जगहें ऐसी होंगी जहां पर बादल बनेंगे। साथ में आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर रायलसीमा रीजन, तेलंगाना के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस रीजन में कई जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे, और कुछ जगहों पर यहाँ पर मध्यम से घने बादल दिखाई पड़ सकते हैं। इन बादलों का असर भी मौसम पर हो सकता है कई राज्यों में। और इधर नीचे की तरफ तमिलनाडु के आंतरिक और तटीय भागों पर थोड़ी बहुत संभावना है, और आंतरिक केरल तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। विशेष तौर पर इस रीजन में तेज़ वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के दक्षिणी और महाराष्ट्र के मध्य रीजन, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का जो क्षेत्र है, यहाँ ड्राई और हॉट वेदर, गर्म और शुष्क मौसम। जबकि गुजरात में कई जगहों पर बादल हमें सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन पर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन इन बादलों से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद बारिश की नहीं है। कर्नाटक के तटों, गोवा और महाराष्ट्र के तटों, साथ में मुंबई समेत यहाँ पर हल्की वर्षा, हल्के बादल संभावित हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 17 को। 17 जून को भी जो उत्तर से दक्षिण तक का पैच रोज़ दिखाई पड़ रहा है, और रोज़ पैच यहाँ पर बन भी रहे हैं बादलों के, लेकिन इन पैचेस का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा और दक्षिण की तरफ हो सकता है, यानी राजस्थान के अजमेर और बीकानेर तथा चुरू, भरतपुर, अलवर और आसपास के भागों पर भी हो सकता है, और साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर, बहराइच के पश्चिम में, सीतापुर और लखीमपुर के पश्चिम में, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत से लेकर
गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत और नोएडा, दिल्ली एनसीआर और चंडीगढ़, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर फॉर्मेशन हो सकता है बादलों का। तो ये बादल जब बनेंगे तो इस तरह से मूवमेंट इनका जो रहेगा, यहाँ से जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्रों से अगर बनते हैं बादल और भरतपुर, अलवर तक या अजमेर तक आते हैं, तो बादलों का मूवमेंट कुछ इस तरह का रहेगा। पूरब की तरफ ये बादल आगे बढ़ेंगे और पूरब दक्षिण पूरब की तरफ। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी जिलों पर बरसात का प्रभाव दिखाई पड़ सकता है। गर्मी के बीच में ये बरसात निश्चित तौर पर यहाँ थोड़ी बहुत राहत दे सकती है। जिन भी जगहों पर इस समय बरसात हो रही है वहाँ काफ़ी राहत लोग अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ये बरसात बहुत सीमित जगहों पर हो रही है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों पर कुछ हिस्से बारिश के होंगे, बाकी अधिकांश भाग शुष्क मौसम वाले होंगे। हालांकि रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और साथ में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कई जिलों पर बरसात होने की संभावना। तटीय ओडिशा और आंतरिक ओडिशा के साथ छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, ये वाला जो रीजन है लखनऊ से लेकर के उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी भागों में मुख्य रूप से शुष्क और साफ मौसम रहेगा। लेकिन कुछ बादलों के बनने की संभावना यहाँ पर पूर्वी बिहार और कोलकाता समेत गंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा के पारादीप और कटकपुरी और आसपास के रीजन पर नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आज भी और कल भी दोनों दिन बारिश होने वाली है। ठीक ठाक बारिश होगी, लेकिन कमी यहाँ पर भी बरसात में हो गई है। इस समय देश भर में 32% की कमी हो चुकी है। बहुत बड़ा अंतर है। चिंता इस आंकड़े को देखकर और बढ़ती है। इधर आंध्र प्रदेश के तटों पर, तमिलनाडु के आंतरिक और तटीय रीजन, साथ में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, जबकि कर्नाटक के आंतरिक भाग और केरल के कई हिस्से, लक्षद्वीप के कुछ भागों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ मतलब महाराष्ट्र के मध्य और मराठवाड़ा रीजन, साथ में विदर्भ के क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस नहीं है और ज़्यादा चांसेस यहाँ छत्तीसगढ़ के आंतरिक रीजन या दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी नहीं है। लेकिन बारिश का मौसम यहाँ पर बना रहेगा। इधर गुजरात के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन के, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं। वैसे बादल तो द्वारका और सोमनाथ भावनगर पर भी दिखाई पड़ेंगे, अहमदाबाद, वडोदरा पर भी, लेकिन बारिश के चांसेस बहुत कम है। हम बात करते हैं तीसरे दिन की, यानी 18 जून की। 18 जून को भी उत्तर के पहाड़ों पर आप देखें कुछ जगहों पर, मैदानी भागों में कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं दिख रही हैं। और साथ में मध्य भारत में दोस्तों बड़ी ही अजीब स्थिति है। अलग अलग मॉडल अलग अलग तरह का प्रेडिक्शन दिखा रहे हैं। जो संभावनाएं मैं आपको बता रहा था कि 15, 16 या मैक्सिमम 17 जून से सिचुएशन बदलेगी। और सिचुएशन बदलेगी ये कि ये वाला जो हिस्सा है विदर्भ से होते हुए इस रीजन में कई जगहों पर अच्छी बारिश की संभावनाएं बनेंगी, जिसमें आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय रीजन होंगे, ओडिशा, छत्तीसगढ़ होंगे, पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी या पूर्वी विदर्भ और गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्से, जहां पर काफ़ी बादल बनेंगे। मानसून आगे बढ़ेगा 17 से 20-21 जून के बीच में और तेज़ बारिश होने की संभावना बनेगी, जो मध्य भारत में डेफिशिएंसी को काफ़ी हद तक ओवरकम करने में मदद करेगी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं परिस्थितियाँ बहुत अलग हो रही हैं और उतना भी बारिश की संभावना फीकी पड़ रही जितनी मिनिमम हम लोगों ने पहले से अनुमान लगाया था। फिलहाल कुछ जगहों पर बरसात 17-18 जून को भी हो सकती है और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों के साथ तमिलनाडु, कर्नाटक के आंतरिक भाग, केरल, लक्षद्वीप, यहाँ पर बरसात हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर भी बारिश में काफ़ी कमी इस बार हुई है। इधर अहमदाबाद से लेकर सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच समेत मुंबई समेत तमाम कोंकण गोवा रीजन में मौसम शुष्क और साफ और उमस भरा गर्म रहेगा, लेकिन हल्के बादल और कुछ समय के लिए मध्यम बादल दिखाई पड़ सकते हैं, जो हल्की हल्की बारिश के कारण बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के ऊपर दिख रहा है ये पैच, चांसेस बन सकते हैं बारिश के, और साथ में कुछ पैच जैसलमेर से लेकर के इधर बन सकते हैं। तो यहाँ पर बरसात की संभावना कई जगहों पर है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी थोड़ी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में ठीक बारिश होगी और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहुत हल्की बरसात के आसार दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बादल यहाँ पर भी नजर आएंगे। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।